बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने एक सीरीज़ एमसीक्यूज़ की चलाई हुई है जनरल स्टडीज़ के ऊपर, जिसके 13 पार्ट्स जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर दिन कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं, जीएस के क्वेश्चन करते हैं। जीएस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, स्टैटिक पोर्शन। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। वक्त को ज़ाया ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, अक्रॉस विच रिवर इज़ द भाखड़ा डैम कंस्ट्रक्टेड। भाखड़ा डैम जो है किस रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो आप जानते हैं भाखड़ा डैम जो है वो सतलुज रिवर के ऊपर जो है बनाया गया है। ठीक है, और ये भाखड़ा डैम जो है किस स्टेट के अंदर है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू वीनस। वीनस आपको पता है हमारे पास एक प्लेनेट है। ठीक है, तो इस वीनस के बारे में आपने मुझे स्टेटमेंट्स बतानी है। दो स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है 100% करेक्ट है। Venus ऑर्बिटर मिशन विल बी इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन। तो ये दूसरी स्टेटमेंट गलत है। वीनस ऑर्बिटरी मिशन नहीं है, बल्कि वो कौन सा मिशन है? मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मंगलयान कहते हैं, MANG, मंगलयान कहते हैं। तो मंगलयान जो है हिंदुस्तान का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है। ये मंगलयान इंटरप्लेनेटरी मिशन इंडिया का जो पहला है, ये लॉन्च किया था इंडिया ने 5 नवंबर 2003 को। 5 नवंबर 2003 को इंडिया का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन, जिसका नाम मंगलयान है, जो कि मार्स को स्टडी करेगा। मार्स के मैरीटाइम सरफेस को, एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए इंडिया ने मंगलयान 2003 के अंदर लॉन्च किया था। कहाँ से लॉन्च किया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और किसने इसको लॉन्च किया था? इसरो ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका जो स्टेटमेंट है, ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज लहचन पलखार। लहचन पलकार जो है जम्मू एंड कश्मीर के कौन से आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर को कहा जाता है? वो कहा जाता है लेह पैलेस को। ठीक है, लेह पैलेस को कहा जाता है। मानस नेशनल पार्क, ठीक है, मानस नेशनल पार्क एक इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड साइट है रहीनास की इंडिया के अंदर। तो मतलब मानस नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? वो है आसाम के अंदर है। कौन सी स्टेट में है वो? आसाम स्टेट में है। ठीक है, तो आसाम के अंदर और कौन कौन सी नेशनल पार्क्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब है हमारे पास कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में हम पढ़ेंगे, ये जो कि स्टेट सिक्किम के अंदर है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है कौन सी स्टेट में है? सिक्किम में है। अब इस कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर कौन कौन से वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलते हैं? स्नो लेपर्ड यहाँ पे है, रेड पांडाज यहाँ पे है, हिमालयन थार यहाँ पे है। यूनिक फीचर इसकी क्या है कि दुनिया की जो थर्ड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा नेशनल पार्क के अंदर है। कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है दुनिया की जो थर्ड हाईएस्ट पीक है, जिसका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। सिक्किम के अंदर जो है दुनिया की थर्ड हाईएस्ट नेशनल पार्क है, थर्ड हाईएस्ट पीक है, और इस पीक के अंदर ये कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है। तो उस पीक का नाम क्या है वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। ठीक है, आपने याद रखना है। Which of the following countries has signed a pact with India to expand energy cooperation, including LNG supply and maintenance of बारह न्यूक्लियर पावर प्लांट? ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन गैस सप्लाई करना है। ठीक है, और 12 न्यूक्लियर पावर प्लांट को मेंटेन करना है। तो किसी एक कंट्री ने इंडिया के साथ
इस के रिगार्डिंग एक पैक्ट साइन किया है। वो कंट्री कौन सी है? उस कंट्री का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब अमाइरेट्स ने इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है कि एनर्जी कॉपरेशन को एक्सपेंड किया जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन गैस की सप्लाई को और एक्सपेंड किया जाएगा, और 12 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इसको मेंटेन रखना है। तो यूएई एंड इंडिया ने इसके रिगार्डिंग जो है एक पैक्ट साइन किया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। जैसे अर्थ के ऊपर जो हॉटेस्ट प्लेस है, उस हॉटेस्ट प्लेस का नाम क्या है अर्थ के ऊपर? दैट इज दालोल दनकाय डिप्रेशन, जो कि इथोपिया के अंदर है। यहाँ का एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो है 34.4 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो हॉटेस्ट प्लेस जो है धरती के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर, वो इथोपिया में है, जिसका नाम है दालोल दनाकी डिप्रेशन। ठीक है, और सबसे ठंडी जो जगह है, कोल्डेस्ट प्लेस जो है अर्थ के ऊपर, वो है प्लेट्यू स्टेशन, एंटार्क्टिका के अंदर है ये, जहाँ का एनुअल एवरेज टेम्परेचर -56.7 डिग्री सेल्सियस रहता है, याद रखना। वेटेस्ट प्लेस इस अर्थ के ऊपर हुआ है माओसीराम, जो कि इंडिया एशिया के अंदर आता है, और ये माओसीराम जो है ये जगह मेघालय के अंदर आती है। कहाँ पे आती है ये? मेघालय में आती है। ठीक है, याद रखना है। एवरेज रेनफॉल मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है 1143 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्राइएस्ट प्लेस, सबसे ड्राइएस्ट प्लेस जो है वो अटाकामा डेजर्ट, जो कि चिली में है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश पड़ती है। ठीक है, वो मेजर करने के काबिल नहीं होती है। तो अटाकामा डेजर्ट जो है वो ड्राइएस्ट प्लेस है ऑन अर्थ की बात कर रहे हैं, पूरे प्लेनेट अर्थ के ऊपर जो फैक्ट्स हैं वो हम याद कर रहे हैं। हाईएस्ट वाटरफॉल जो है दुनिया का सबसे, वो है एंजल वाटरफॉल, जो कि वेनेजुएला में है। 979 मीटर ये हाई है। सबसे बड़ी जॉर्ज जो है, लार्जेस्ट जॉर्ज जो है वो, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्रैंड कैनियन। कोलोरेडो रिवर एरिजोना के अंदर है, 466 किलोमीटर ये लंबी है। ठीक है, याद रखना है। डीपेस्ट जॉर्ज जो है उसका नाम है हेल्स कैनियन, स्नेक रिवर इधो ओरेगन में है ये, 2408 मीटर इसकी लेंथ है। मोस्ट प्रिडिक्टेबल जो चीज है ये ऐसे ही है। लॉन्गेस्ट रीफ जो, उसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, 2012 किलोमीटर की लेंथ है। और सबसे ग्रेटेस्ट टाइड जो है उसका नाम है बे ऑफ फ्लोरिडा। बे ऑफ फ्लोरिडा नहीं है, बे ऑफ फोंडे। ठीक है, तो बे ऑफ फोंडे जो है ग्रेटेस्ट टाइड है, याद रखना। अब मेजर आइलैंड्स जो हैं और उनके एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम है ग्रीनलैंड, नॉर्थ अमेरिका में है। तो 21,75,597 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आइलैंड है दूसरे नंबर पे, उसका नाम है न्यू ग्वीना। ठीक है, न्यू ग्वीना, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ठीक है, फिर है बोर्नियो। ठीक है, जो कि एशिया के अंदर है, बोर्नियो आइलैंड जो कि एशिया के अंदर है। मादागास्कर आइलैंड जो कि अफ्रीका के अंदर है। बैफिन आइलैंड जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया एशिया के अंदर है। ब्रिटिश आइसलैंड जो कि यूरोप के अंदर है, आइलैंड है ये भी। होन्शु आइलैंड एशिया के अंदर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो विक्टोरिया आइलैंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। ठीक है, एलिसमेयर आइलैंड जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। सुलुवेसी आइलैंड एशिया कंटिनेंट में पड़ता है। साउथ आइलैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलेशिया के अंदर है। जावा आइलैंड इंडोनेशिया एशिया में है ये। उसके बाद नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड में है, और न्यू फाउंडलैंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे आपको सबसे बड़ा जो है वो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, बोर्नियो है, मदागास्कर है, सुमात्रा है, जावा है, विक्टोरिया है। तो ये आइलैंड्स हैं सारे के सारे। तो आपको इनका पता होना चाहिए कौन सा किस कंटिनेंट के अंदर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ वाटरफॉल्स की। ठीक है, तो वाटरफॉल हमारे पास मतलब दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल, उसका नाम है एंजल वाटरफॉल, जो कि वेनेजुएला में है। 979 किलोमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो दूसरे नंबर पे है वो है तुगेला
वाटरफॉल, तुगेला वाटरफॉल जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है, 853 मीटर इसकी हाइट है। योसमाइट कैलिफोर्निया में है, 738 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। मार्दियो फोसिन, ठीक है, मार्दिस फोसिन जो वाटरफॉल है नॉर्वे में है, 655 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। तो सथरलैंड वाटरफॉल न्यूजीलैंड में है। ठीक है। रेचिन बच वाटरफॉल जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। वो मम्बी वाटरफॉल जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। रिबन जो कि कैलिफोर्निया में है, 491 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। उसके बाद गवारनी वाटरफॉल जो कि फ्रांस में है। ठीक है। उसके बाद टीसी फैलिन वाटरफॉल जो कि नॉर्वे के अंदर है। क्रिमी वाटरफॉल ऑस्ट्रिया के अंदर है। किंग जॉर्ज 6, ठीक है, गुयाना के अंदर है। और सिल्वर स्ट्रैंड जो कि कैलिफोर्निया में है। तो सारे के सारे वाटरफॉल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए हम सबको ये। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओशंस और मेजर सीज के बारे में। तो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन, उसका नाम है पैसिफिक ओशन, जिसका एरिया कम से कम 15.55 जो स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अटलांटिक ओशन दूसरे नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे इंडिया ओशन आता है, फोर्थ नंबर पे अरेक्टिक ओशन आता है। फिर मेडिटेरेनियन सी है, साउथ चाइना सी है, बेरिंग सी है, ठीक है, कैराबियन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है, सी ऑफ ओक्साक है, हुडसन बे है, सी ऑफ जापान, नॉर्थ सी, रेड सी, बाल्टिक सी है। ठीक है। तो ये हमें याद होने चाहिए। कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स के बारे में, कॉन्टिनेंट्स के कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे एशिया जो है, टोटल कॉन्टिनेंट जो है पूरे जो है उसमें जो लैंड एरिया है वो 29.1% है, टोटल एरिया, लैंड एरिया ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। तो 29.1% टोटल एरिया है। अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो 14.84 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया आता है। हाईएस्ट एलिवेशन किस कंटिनेंट का क्या है और लोवेस्ट एलिवेशन किस कंटिनेंट का क्या है वो हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। और टोटल एरिया किस कंटिनेंट का, लैंड एरिया कितना है। तो एशिया जो कंटिनेंट है इसका जो टोटल लैंड एरिया है वो 4.45 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 4.44 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें आता है। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है एशिया की, जो कि नेपाल में है, 8,848 किलोमीटर इसकी मीटर इसकी लेंथ है। और एशिया का लोवेस्ट एलिवेशन जो है वो है डेड सी, जो कि 400 मीटर है। ठीक है। दूसरा, फिर अफ्रीका कंटिनेंट का जो टोटल लैंड एरिया है वो है 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में इसका हाईएस्ट पॉइंट है, 5,895 मीटर इसकी हाइट है। और लोवेस्ट पॉइंट जो है अफ्रीका का वो है लेक असाल, 156 मीटर इसकी लेंथ है। नॉर्थ अमेरिका जो है इसका टोटल एरिया है 2.44 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। माउंट मिकने जो है, मिकिनले अलास्का में, अलास्का यूएसए में ये हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का, 6200 मीटर इसकी हाइट है। और डेथ वैली जो कि कैलिफोर्निया यूएसए, 86 मीटर इसकी मतलब 86 मीटर जो है ये लोवेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का, डेथ वैली। साउथ अमेरिका का जो टोटल एरिया है 1.78 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। माउंट एकोनकागुआ अर्जेंटीना के अंदर है ये, अर्जेंटीना जो कंट्री है ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। और माउंट एकोनकागुआ जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का। और सेलिनास ग्रैंडेस, ठीक है, वाल्दन पेनिन अर्जेंटीना के अंदर ही ये लोवेस्ट पॉइंट भी है, जो कि 40 मीटर इसकी लेंथ है। एंटार्क्टिका जो है इसका टोटल एरिया 1.41 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। विंसन मासिफ जो है यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है और सी लेवल इसका यहाँ का लोवेस्ट पॉइंट है। यूरोप का टोटल एरिया 0.99 है स्क्वायर किलोमीटर है और सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट भी है यूरोप, ठीक है, याद रखना है। तो माउंट एल्ब्रस यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है और कैस्पियन सी यहाँ का लोवेस्ट पॉइंट है। ओशिनिया इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मतलब स्मॉलेस्ट कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया है,
ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया हमारे पास कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड भी है और ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट भी है, याद रखना है। तो माउंट विल्हेम न्यू गिनिया यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, और लेक आयरी जो कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, ये यहाँ का लोवेस्ट पॉइंट है। तो ये 7 कंटिनेंट हैं। सबसे बड़ा कंटिनेंट एशिया है, सबसे छोटा कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंटिनेंट है जिसके जो कि ओशिनिया भी है, उसके बाद आइलैंड भी है, उसके बाद कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। तो माउंट वेल्हम न्यू गिनिया के अंदर है, ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है, और लेक आयरी जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, इसका लोवेस्ट पॉइंट है। तो ये 7 कंटिनेंट्स के हाईएस्ट एलिवेशन, लोवेस्ट एलिवेशन और किसका कितना एरिया है। अरेंज द फॉलोइंग, हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 7 के 7 कंटिनेंट्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका 5वें नंबर पे आता है, यूरोप 6ठे नंबर पे आता है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल लेक्स एंड देयर एरिया, मतलब कुछ लेक्स के बारे में बात करेंगे हम, और उनका एरिया कितना है। दुनिया का सबसे बड़ा लेक, ठीक है, वो है कैस्पियन सी साल्ट वाटर लेक, एशिया यूरोप के अंदर ये पड़ता है, जिसका एरिया 3,71,795 स्क्वायर किलोमीटर है, और ग्रेटेस्ट जो इसकी डेप्थ है वो है 1025 मीटर। ठीक है। तो ग्रेटेस्ट सबसे लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक अगर पूछा जाए तो वो कैस्पियन सी है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक पूछा जाए तो वो लेक सुपीरियर है। याद रखना, साल्ट वाटर लेक तो है पूछा जाए तो वो कैस्पियन सी है, और फ्रेश वाटर लेक पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक तो वो लेक सुपीरियर है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। 83,270 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, और 406 जो है इसकी डेप्थ भी है, मीटर इसकी डेप्थ भी है। तो याद रखनी, पहले दो जो है ना सी इन लेक्स जो है, इनमें जो है बहुत कंफ्यूजन होती है कि लार्जेस्ट कौन सा है। ठीक है, कैस्पियन सी भी होता है, उसके बाद हमारे पास सुपीरियर भी होता है। तो कैस्पियन जो है साल्ट वाटर है, लार्जेस्ट साल्ट वाटर जो है एशिया यूरोप कंटिनेंट में है ये। ठीक है, एशिया और यूरोप दोनों में मिलके है। और सुपीरियर लेक, सुपीरियर फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद विक्टोरिया की बात की जाए, लेक विक्टोरिया अफ्रीका के अंदर है। अराल सी जो कि एशिया के अंदर है। लेक हुरुन नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। मिचिगन लेक जो नॉर्थ अमेरिका में है। टंगनयिका लेक जो कि अफ्रीका में है। लेक बेकल एशिया में है। ग्रेट बैरियर लेक नॉर्थ अमेरिका में है, और मलावी लेक जो कि अफ्रीका के अंदर है। ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पहली जो 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूजन होती है इसमें लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कौन सी है। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज डिड ऑल द क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट। अभी अभी आपको पता है क्वाड समिट यूएसए के अंदर हुई है। ठीक है। तो कौन सी एक्सरसाइज में जो है ये 4 की 4 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं, उस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। क्वाड कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं वो मुझे याद आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि 4 कंट्रीज हैं, तो इंडिया तो इसमें है ही, ठीक है, यूएसए भी तो इसमें है। इसके अलावा जो 2 कंट्रीज हैं वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है। उसके बाद युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज जो होती है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। वरुण एक्सरसाइज में कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, और गरुड़ा एक्सरसाइज में कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। सबके आंसर जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक टैक्स है जो कंपनी से डिराइव किया जाता है एक्सटर्नल पर्पस के लिए, कभी कभी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे एनर्जी प्राइस राइज हुआ था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ऐसे टैक्स को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं कारपोरेट टैक्स। कारपोरेट टैक्स मतलब कारपोरेशन टैक्स। ठीक है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द चैमरान 1 सैटेलाइट बिलोंग। चैमरान 1 सैटेलाइट अभी न्यूज में था, और ये किस कंट्री का है, ईरान कंट्री का है। ये ईरान कंट्री से ये बिलोंग करता है। पोर्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है, ये अभी न्यूज में था क्योंकि इस पोर्ट के ऊपर जो अभी अभी अटैक किया गया है, और ये लार्जेस्ट पोर्ट है कहाँ का, यूक्रेन का। ठीक है, ओडिशा है ये, ODESS से। ठीक है, उड़ीसा जो हमारी कंट्री के अंदर स्टेट है। ठीक है।
तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये पोर्ट ऑफ ओडिशा यूक्रेन का है, एक लार्जेस्ट पोर्ट है वहाँ का। इसके ऊपर अभी अभी जो है रशिया ने जो है अटैक भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे। आई होप आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।